एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़, एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बताइए आप सब कैसे हो? और मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और परमपिता परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को एक अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आए। और अभी मैं मशीन में कपड़े धुलने के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े मैले हो गए हैं। कई दिन से तबीयत ख़राब थी तो मैंने मशीन नहीं लगाई। तो आज तो इतने कपड़े हो गए हैं कि मशीन बिल्कुल फुल हो गई थी। तो सोचा कि काम शुरू करने से पहले ही कपड़े धुलने के लिए डाल देती हूँ। तो काम करती रहूँगी और बीच बीच में जो कपड़े धुल जाएंगे उनको टब में निकाल दूँगी, फिर दूसरे धुलने के लिए डाल दूँगी। और एक बार में ही सारे कपड़े फिर पानी में से निकालूंगी, नहीं तो बार बार अगर पैर गीले होंगे तो फिर से मुझे ठंड लग जाएगी। इसलिए मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए हैं। ये है कि सब काम करते करते आज मुझे शाम हो जाएगी। और आज मैं आप सबके साथ किचन का कोई काम शेयर नहीं करूँगी। मशीन में कपड़े धुलने के लिए डाल दिए हैं। और अब मैं यहाँ पर जो रोटी वाले पोने होते हैं, हम तो उसको पोने ही बोलते हैं, तो उनको मैं किचन में ही साफ़ कर लेती हूँ। ना तो मैं उनको कभी भी मशीन में डालती हूँ और ना ही बाहर जो बाकी के कपड़े धुलने वाले टब बाल्टी होते हैं उनमें धोती हूँ। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको मैं किचन में ही साफ़ कर लेती हूँ और अलग से ही उनको सुखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो मेरा एक बड़ा सा पतीला है उसी में सर्फ़ घोल लिया था। और ये 5 से 6 रोटी वाले पोने हैं, तो इनको मैं साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि कई दिन से तबीयत ख़राब थी तो मैंने इनको भी नहीं धोया था। और जब ये 2-3 दिन हो जाती हैं तो मुझे तो हल्की हल्की सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो इस वजह से मैं इनको किचन में ही धो लेती हूँ। बाकी सारे कपड़े मशीन में धुल जाएंगे। और अभी मैंने सब्ज़ी भी बनने के लिए रख दी है, तो बाकी का काम आज शेयर नहीं करूँगी। और यहाँ से रोटी वाले जो पोने हैं इनको धो के मैं मशीन में ड्राई नहीं करती हूँ। और अगर कभी करने भी होते हैं तो पहले जो ड्रायर होता है उसको बिल्कुल अच्छे से सरफ से साफ़ करती हूँ और फिर बाद में इनको मैं ड्राई करती हूँ, बिल्कुल अकेले ही डाल के। ये नहीं होता है कि बीच में ही उनको डाल दूँ, ऐसे नहीं करती हूँ। तो आज तो मैंने इनको ले जाके बाहर और ऐसे ही डाल दिया है। इनको मैंने मशीन में ड्राई नहीं किया है क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी धूप भी निकल आई है और एक दिन में नहीं तो 2 दिन में सूख जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इनको ऐसे ही रस्सी पर सुखा दिया है। तो अभी मैं बाकी के सब काम कर लेती हूँ। मुझे फिर थोड़ा सा बुनाई का काम भी करना है। एक जोड़ी जुराबें मैंने तैयार करनी हैं, जैसी भी बनेंगी आप सबको दिखाऊंगी। तो अभी तो मैं सब काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब ये शाम 4 बजे का टाइम है और मैं अभी नीटिंग करने के लिए बैठ गई हूँ। एक जुराब मैंने बना के तैयार की हुई है और दूसरी जुराब की थोड़ी सी वीडियो मैंने शूट कर ली है। और अभी बीच में बैठ के और इसको मैं बुनाई करने लग गई हूँ, क्योंकि जो जुराब की बुनाई होती है वो 3 से 4 पार्ट में बन के तैयार होती है और फिर बाद में उनको एडिट कर लेते हैं। तो इस वजह से अभी थोड़ा सा बीच का पार्ट मुझे बुनना है, तो मैं इसे बुनने के लिए बैठ गई हूँ। और ये मैं सुंदर सी जुराब जो मेरे जेठ की प्यारी सी पोती रिया है उसके लिए बना रही हूँ। कैसी बनाऊंगी, ये सब तैयार हो जाएगी तो आप सबको दिखाऊंगी और आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूंगी। और एक मकर संक्रांति के दिन मैंने प्रॉमिस किया था कि आप सबको कथा सुनाऊंगी, लेकिन उस दिन नहीं सुना पाई थी। तो आज मैं उस प्रॉमिस को पूरा करूंगी। तो अभी मैं इस जुराब को बना के इसकी वीडियो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आप सबके साथ बैठकर बात करूंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे, खूब इंजॉय भी कर रहे होंगे। और आज तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैंने बहुत सारे काम कंप्लीट कर दिए हैं, क्योंकि 2-3 दिन से तबीयत ख़राब थी तो बस काम थोड़े से उलझ गए थे और बच्चों से सफाई करवाई, लेकिन इतनी अच्छे से नहीं हो पाती है। आज मैंने बहुत सारे काम कंप्लीट किए हैं और अभी अभी मैंने इस जुराब की वीडियो कंप्लीट की है। ये मैंने बहुत ही प्यारी सी जुराब मेरे जेठ की जो पोती रिया है उसके लिए तैयार की हैं। क्योंकि रिया की जुराबें मैंने पिछले साल बनाई थी, इस साल मैंने एक भी जोड़ी उसके लिए जुराब नहीं तैयार की थी। तो
तो पिछले साल वाली 1-2 तो उसको बिल्कुल ही छोटी हो गई हैं, जो आती नहीं है। 1-2 आती भी हैं तो वो खिंच के ही आती हैं, मतलब सही से नहीं आ पाती हैं। तो मेरा मन हुआ कि आज एक सुंदर सा पेयर जुराब का मैं रिया के लिए तैयार कर देती हूँ, आप सबके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो इसकी वीडियो मैंने बना के कंप्लीट कर दी है, लेकिन इन जुराबों की वीडियो आप सबको परसों मिलेगी। कल तो आप सबको ये ब्लॉग वीडियो मिलेगी। इसके साथ ही मैंने एक और लेडीज जुराब की वीडियो तैयार की हुई है, अंगूठे वाली, बहुत ही ईजी वे में जुराब बनाई है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि अंगूठे वाली जुराब बताइए, लेकिन बहुत ही आसान स्टेप में बताइए ताकि हम न्यू बिगिनर हैं आसानी से उसको बना लें। तो मैंने वो जुराब इसी तरीके से बनाई है कि जिसको सिर्फ उल्टा सीधा भी बुनना आता होगा वो भी उस अंगूठे वाली जुराब को आसानी से बना लेंगे। और मैं आप सबको दिखा भी देती कि मैंने वो कौन सी बनाई है, लेकिन वो मैंने अपनी जेठानी के लिए दिन में ही भेज दी उसके पास, क्योंकि कई दिन से ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और जुराबें सुबह उसकी वीडियो कंप्लीट हो गई थी। तो फिर दिन में ये वहाँ पे जा रहे थे तो मैंने इनके हाथ भेज दी कि वो पहन लेंगी, पैर गर्म हो जाएंगे। तो इस वजह से वो अब मेरे पास है नहीं। और उनको वीडियो आएगी कल नीटिंग कोर्स चैनल पर, आप ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही प्यारी सी मैंने डबल कलर में जुराबें बनाई हैं। और फिर अब सब काम कंप्लीट करके शाम के टाइम पे ये वाला पेयर मैंने रिया के लिए तैयार कर दिया है और ये भी अभी मैं उनके पास ही भेजूँगी। बच्ची है, पहन लेगी। इस प्लाई वाली ऊन से बनाई है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, 9 नंबर की सिलाई से तैयार की हैं। क्योंकि बच्चों के लिए जितनी सॉफ्ट चीज़ें होती हैं बच्चे उतने ही आसानी से पहन लेते हैं। अगर थोड़ी सी भी हार्ड होती है ना तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पहनते हैं। और मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं आप सबको एक कथा सुनाऊंगी। तो मकर संक्रांति के दिन तो मेरी बीच वाली जेठानी उसका परिवार आ गया था। कल मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाई क्योंकि हिम्मत नहीं हुई थी। तो चलिए आज आप सबकी रिक्वेस्ट पूरी कर देती हूँ। एक बहुत ही प्यारी सी कथा है, एक बहुत ही महान भक्त की कथा है। क्योंकि इस तरह की जो कथाएं होती हैं ना वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आती हैं और हमारे मन में भी भक्ति भाव पैदा करती हैं, परमात्मा के चरणों में प्रेम पैदा करती हैं। तो इस तरह की कथाएं हमें ज़रूर सुननी चाहिए। तो मुझे तो कथा सुनना भी अच्छा लगता है और सुनाना भी अच्छा लगता है। किस किस को कथा सुनना अच्छा लगता है आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर आप सबको कथा सुनना अच्छा लगता है तो कोई एक आध दिन छोड़ के लगभग मैं आप सबको कोई ना कोई कथा ज़रूर सुना दिया करूँगी। तो चलिए आज एक कथा है एक भक्त की जो कि वृंदावन में रहता था। माधव नाम था उनका। तो माधव एक ऐसा भक्त था जो सिर्फ परमात्मा की भक्ति में ही लीन रहता था। उसका एक ही काम था, सारा दिन राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण का जाप करते रहना। और वृंदावन का जो निधि वन है उसी में सारा दिन, उसी की जो लताएं हैं, वहाँ के जो वृक्ष हैं, उन्हीं में सारा दिन घूमता रहता था। उन्हीं में अपनी राधा कृष्ण को खोजता रहता था। पूरा दिन राधे कृष्ण का जाप करता रहता था। और जब जैसे मंदिर में खाना बंटता है, भोग लगता है परमात्मा को और जो प्रसाद बांटा जाता है, उसके बाद वहाँ पर बाहर जो पत्तल इकट्ठी होती हैं वहाँ से एक मिट्टी का बर्तन रखता था। उन पत्तल में जो जूठन होती थी उसी को वो अपने उस मिट्टी के पात्र में डाल के ले आता था और इतने भक्ति भाव से उसको खाता था कि ये संतों की जूठन है और संतों की जूठन खाने से आदमी सीधा परम धाम में जाता है, परमात्मा के लोक में जाता है। तो वो बहुत ही भाव के साथ उस जूठन को खाता था। कभी ये नहीं मानता था कि ये झूठा, वो संतों की जूठन मानकर खाता था उसको और उसी से परमपिता परमात्मा का भोग लगाता था। अब देखिए हमें और माधव में कितना अंतर है, क्योंकि वो परमात्मा का भगत था, वो उसी को भोग लगाता था और फिर खुद खाता था। एक दिन क्या हुआ कि माधव जो है भोजन लेकर जाने में काफ़ी लेट हो गया। बस राधे कृष्ण का जाप करता रहा, लताओं में घूमता रहा और बिल्कुल ही बहुत देर हो गई। जब वो पहुंचा तो और उसके पेट में बहुत ज़्यादा गुड़गुड़ होने लगी थी भूख के कारण। वहाँ से उसने भोजन एकत्रित किया और लेके आ गया और खाने के लिए बैठ गया और भगवान को भोग लगाना भूल गया। उसको ध्यान नहीं रहा कि परमात्मा को पहले भोग लगाना है और बाद में खुद खाना है। लेकिन जैसे ही उसने एक निवाला मुंह में डाला तो उसको याद आया कि ओह, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैंने तो कृष्ण को भोग लगाया ही नहीं और खुद ही खा लिया।
अब एक बार उसके मन में आया कि जो मैंने मुंह में लिया है उसको मैं थूक देता हूँ और फिर भगवान को भोग लगा के बाद में मैं खा लूँगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि ये संतों की झूठन है, अगर मैं इसको अपने मुंह से उगल देता हूँ तो ये संतों का अपमान होगा, और अगर इस निवाले को मैं खा लेता हूँ तो ये मेरे भगवान का अपमान होगा। अब वो निवाला ना तो उससे खाए बनता और ना ही नीचे उगलती बन रहा। अब माधव की आंखों में आंसू आ गए, रोए जा रहा है कि अब मैं क्या करूं, ना तो मैंने भगवान को भोग लगाया, तो भगवान को भोग लगाए बगैर मैं खा नहीं सकता, और जो मैंने मुंह में लिया है इसको मैं थूक नहीं सकता क्योंकि ये संतों की झूठन है, संतों के लिए अपमान होगा ये। अब ऐसा करते करते सुबह से शाम हो गई, बस रोए जा रहा है, और जगह भी ऐसी बैठा है कि उसे कोई देखने वाला भी नहीं है वहाँ पर, बिल्कुल एकांत में, और रोए जा रहा है, ना निवाले को खा रहा है और ना ही थूक रहा है। अब सुबह से शाम हो गई रोते रोते, फिर शाम से वापस सुबह हो गई रोते रोते। जब इतना टाइम उसको रोते रोते चला गया और वो निवाला उसके मुंह में है, ना खा रहा है ना थूक रहा है, ऐसी हालत में स्वयं नारायण को प्रकट होना पड़ा। और भगवान ने कहा कि माधव, मैं तेरी भक्ति से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तेरे जैसे भक्त मुझे बहुत प्रिय होते हैं, जो सिर्फ मुझसे प्रेम करते हैं, संसार की चीज़ों से प्रेम नहीं करते हैं। तो तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए है। तो माधव ने कहा कि हे प्रभु, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तेरे चरणों में स्थान चाहिए है, तेरी भक्ति चाहिए है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इतना कहकर भगवान ने तथास्तु कह के अपना अंतर्ध्यान हो गए, और उसी वक्त वहीं पर माधव के प्राण निकल गए, और माधव की जो आत्मा थी, उस भक्त की जो आत्मा थी, वो परम पिता परमात्मा में लीन हो गई। तो फ्रेंड्स, ऐसे जो भक्त होते हैं वो परमात्मा को सबसे अधिक प्रिय होते हैं, जो दुनिया के दिखावे को छोड़कर, सभी चीज़ों से दूर होकर सच्चे मन से, बिल्कुल सच्चे मन से परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। जैसा सूखा सूखा मिल जाता है उसको खा लेते हैं, उस परम पिता परमात्मा का उसी से भोग लगाते हैं, खुद भी वही भोजन ग्रहण करते हैं, ईश्वर को शुक्रिया देते हैं। तो इस तरह की जो कथाएं हैं वो हमें जीवन में ये सिखाती हैं कि हमें आडंबर नहीं रचना है, दिखावा नहीं करना है। दिखावे से हमें भगवान नहीं मिल सकता है। जब हम तन मन से परमपिता परमात्मा को याद करेंगे, उसकी भक्ति करेंगे, जैसा भी हमारी थाली में है उसी को परमात्मा को अर्पित करके फिर खुद भोजन खाते हैं, भगवान को उसको देते हैं कि हे प्रभु भोजन स्वीकार कीजिए, और फिर बाद में उसको खाते हैं, तो वो जो भोजन होता है वो प्रसाद बन जाता है। और तभी हमें भोजन करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमने बस थाली में भोजन लिया और टूट पड़े उस थाली पर, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। खाना बनाने के बाद, खाना बनाते टाइम भी सिमरन होना चाहिए, और जब हम खाना अपनी थाली में लेकर आते हैं तो बैठ के हाथ जोड़ के पहले उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए और उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हे प्रभु बहुत बढ़िया भोजन दिया, पहले आप भोजन स्वीकार करो। जब भगवान उस भोजन को स्वीकार कर ले, जब उस भोजन को खुद खाना चाहिए, तो यकीन मानिए वो भोजन अमृत होता है, वो भोजन प्रसाद होता है, तभी हमें भोजन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप सबको कथा अच्छी लगती हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।